देखो, जो हमने कल पढ़ा था वो था एरिया रिलेटेड टू सर्कल, और ये वाला है सिर्फ सर्कल। इसमें आपका 9 से भी क्वेश्चन पुटअप होगा और 10 से भी क्वेश्चन पुटअप होगा इन द 10th सीबीएसई बोर्ड एग्जाम। 9 से जो भी थ्योरम से क्वेश्चन पुटअप होता है बेटा वो मैंने यहाँ मेंशन कर दिया है, और 10 से जो हम पढ़ेंगे, जो हमारा सिलेबस है वो ये है, लेकिन 9th का भी कुछ पोर्शन आता है तो वो भी हमें पढ़ना है आज। सब लोग ध्यान से सुनना। 10th के अकॉर्डिंग सिर्फ 2 थ्योरम है, थ्योरम फर्स्ट और थ्योरम सेकंड। थ्योरम फर्स्ट क्या है बेटा कि रेडियस ऑफ अ सर्कल ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट इफ द रेडियस ड्रॉ फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। व्हाट इज पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट? सर दैट पॉइंट एट विच टेंजेंट टचेस टू द सर्कमफेरेंस, मतलब जिस पर हमारा टेंजेंट सर्कमफेरेंस से टच होता है उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो जब रेडियस सेंटर से और पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से ड्रॉ की जाए तो वो हमेशा कैसी होगी बेटा? परपेंडिकुलर होगी, मतलब 90 डिग्री एंगल बनाएगी। ये मैंने यहाँ मेंशन कर दिया है, आप लोग प्रूफ कर चुके हो, ठीक है। इसका स्टेटमेंट मैंने बोल दिया है, बाकी आप लोग याद कर लीजिएगा। सेकंड जो थ्योरम है बेटा वो थ्योरम ये है कि इफ टू टेंजेंट ड्रॉ फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट देन द लेंथ ऑफ टेंजेंट ऑलवेज इक्वल। सिंपल सी बात है, किसी सर्कल से किसी एक्सटर्नल पॉइंट से 2 टेंजेंट ड्रॉ किए जाते हैं किसी एक सर्कल पर, तो उन दोनों की जो लेंथ है वो आपस में कैसी होगी बेटा? इक्वल होगी। समझ में आया कि नहीं आया? तो यहां से AC बराबर BC। मैं आपको बता दूं, जब आप इसको प्रूफ करते हो तो कॉन्ग्रुएंसी की हेल्प से करते हो। आप बीच में से एक लाइन ड्रॉ करोगे और रेडियस ड्रॉ कर लोगे, दोनों रेडियस आपस में इक्वल होंगी और ये लाइन कॉमन हो जाएगी। ये 90 डिग्री एंगल फोर्थ फ्रॉम थ्योरम फर्स्ट। क्लियर ना? आरक्षे से आप लोग कॉन्ग्रुएंस प्रूफ कर लेते हो बाई CPCT AC बराबर BC। क्लियर ना? दूसरा बाई CPCT से आप लोग ये भी लिख सकते हो कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होता है और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा। ये मैं क्यों बता रहा हूं बेटा? क्योंकि मोस्टली जो 10th में क्वेश्चन होंगे उसमें सिर्फ ये दोनों ही थ्योरम्स का यूज है। आपको अपना दिमाग भटकाना ही नहीं है, आपको बस यही सोचना है कि ये दोनों थ्योरम्स रेडियस टेंजेंट के परपेंडिकुलर है, इसकी हेल्प लेनी है। दूसरा, दोनों टेंजेंट आपस में इक्वल होते हैं, इसकी हेल्प लेनी है। कहीं कहीं आपको दोनों एंगल्स की भी, इन दोनों एंगल्स की भी हेल्प लेनी पड़ेगी, जो कि मैंने आपस में इक्वल होते हैं मैंने प्रूव कर दिया है, CPCT से बता दिया, आप लोग जानते ही होंगे। क्लियर ना? ठीक है। अब चलते हैं 9th पर बेटा। 9th में बेटा क्या है? 9th में कुछ थ्योरम्स आपने पढ़ी होंगी एंगल के बेसिस पर, वो आप लोग याद कर लीजिएगा। जैसे बता, फर्स्ट है बेटा कि सपोज दैट एक कॉर्ड है और एक ही कॉर्ड से आपके एक एंगल सेंटर से ड्रॉ हो रहा है बेटा और एक सरकमफेरेंस से हो रहा है। तो जो एंगल सरकमफेरेंस से ड्रॉ हो रहा है वो सेंटर वाले एंगल का हाफ होता है, मतलब ये वाला एंगल ट्वाइस होगा और ये क्या होगा बेटा? हाफ होगा इसका। क्लियर ना? यदि ये हमारा 30 है तो ये कितना होगा? 60 होगा। यदि ये 80 है तो ये कितना होगा? 40 होगा। क्लियर ना? ये आप लोग ध्यान रखना। अच्छा, इसकी प्रॉपर्टी हमने पढ़ी होगी। अगर प्रॉपर्टी पूछते हैं आपसे तो प्रॉपर्टी का नाम है एंगल ड्रॉ फ्रॉम द सेंटर एंड द सर्कमफेरेंस ऑन अ सेम सेगमेंट या सेम कॉर्ड। क्लियर ना? इस तरीके से आप लोग लिख सकते हो उसमें, या बोल सकते हो द एंगल ड्रॉ फ्रॉम द सेंटर इज ट्वाइस टू द एंगल ड्रॉ फ्रॉम द सर्कमफेरेंस ऑन अ सेम सेगमेंट। क्लियर ना? ठीक। सेकंड क्वेश्चन देखो बेटा, यदि कोई सर्कल में डायमीटर से यदि कोई एंगल फॉर्म्ड होता है सर्कमफेरेंस पर तो वो कैसा होगा बेटा? 90 डिग्री का होगा हमेशा। कैसा होगा? क्लियर ना? समझ में आ रहा है? इफ अ एंगल draw from the circumference on the diameter then the angle will be right angle। क्लियर ना? नेक्स्ट देखिए, सेम सेगमेंट से कोई भी 2 एंगल हमारे फॉर्म्ड हो रहे हैं। कहां पर फॉर्म हो रहे हैं? सर्कमफेरेंस से फॉर्म हो रहे हैं। समझ में आया? तो वो एंगल दोनों आपस में कैसे होंगे? इक्वल होंगे। ये प्रॉपर्टी होती है एंगल ऑन सेम सेगमेंट। देखो, सेम सेगमेंट है, सेम सेगमेंट से सर्कमफेरेंस पर दोनों एंगल फॉर्म्ड हो रहे हैं तो ये कैसे होंगे बेटा? आपस में इक्वल होंगे। समझ में आया कि नहीं आया? देखिए नेक्स्ट, देखिए बेटा, ये वाली प्रॉपर्टी है फोर्थ हमारी। फोर्थ को मैं थर्ड को एक्चुअली देखिए, तो अब बेटा ये वाला एंगल कभी भी इस तरीके से देता है कि बीच में कॉर्ड है, एक एंगल तुम्हारा सेंटर से फॉर्म्ड हो रहा है और दूसरा एंगल सर्कमफेरेंस से फॉर्म्ड हो रहा है। तो इन दोनों एंगल्स के बीच में रिलेशन क्या है समझो। इस एक्स का रिफ्लेक्स एंगल कौन सा होगा? ये होगा। तो 360 माइनस
x, क्योंकि ओवरऑल एंगल 360 होता है, उसमें से ये वाला एंगल माइनस कर दूं तो यही वाला तो आएगा, तो 360 माइनस x, तो 360 जो मतलब x का जो रिफ्लेक्स एंगल है, मतलब 360 माइनस x इज इक्वल टू द ट्वाइस ऑफ दिस एंगल, मतलब ये जो y एंगल दिया है इसका ट्वाइस होगा इसका रिफ्लेक्स एंगल। तो ये आप प्रॉपर्टी याद रखना। ये बेटा जो क्वाड्रिलेटरल के ऊपर है, ये आपको मतलब 9th में 3rd एक्सरसाइज पर है, इसमें क्या होता है बेटा, इसके अंदर एक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड होता है सर्कल के अंदर, इसको बोलते हैं हम लोग साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्या बोलते हैं? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। इसके अपोजिट एंगल का जो सम है, मतलब a प्लस सी ऑलवेज इक्वल टू 180 डिग्री, ऐसे b प्लस डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये समझ में आया कि नहीं आया? तो ये 10th की दोनों थ्योरम्स और ये 9th का पोर्शन आपके क्वेश्चंस में बहुत यूज होने वाला है। 10th का जो बोर्ड एग्जाम आ रहे हैं, हमारे पास 1 महीना है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग सिर्फ इंपोर्टेंट ही इंपोर्टेंट पढ़ेंगे इस समय। समझ में आया? ठीक, देखिए आप लोग देखो, तो अब जितना भी मैंने पढ़ाया अब तक सर्कल में थ्योरम्स बेटा, उन सब के ऊपर क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। जो भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है हम देखेंगे जितना हमने पढ़ा है वो यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है ना? पहला क्वेश्चन, 2 पैरेलल लाइंस टचेस द सर्कल एट अ पॉइंट ए एंड बी। देखो कोई सर्कल है, सबसे पहले फिगर बनाओ, ये सर्कल है, कोई भी 2 पैरेलल लाइंस है वो सर्कल को टच कर रही है। देखो पैरेलल लाइन जो है, एक तो यहां टच करेगी, अब दूसरी लाइन इसके बीच में से टच नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि सिर्फ एक ही पॉइंट पर टच कर रही है दोनों। एक टेंजेंट जो एक लाइन है वो ए पर टच कर रही है और दूसरी वाली बी पर टच कर रही है। इसका मतलब दोनों ही क्या है, वो टेंजेंट होता है। बोल भी रहा है वो 2 पैरेलल लाइंस टचेस द सर्कल एट बी, इसलिए टेंजेंट मेंशन नहीं किया है, लेकिन हम लोग मान के चलेंगे यदि कोई लाइन सर्कल को एक ही पॉइंट पर टच करती है तो वो टेंजेंट ही होगा। वो दूसरी लाइन यहां से वो इसे टच करेगी। समझ में आया कि नहीं आया आपको? अब ये पॉइंट आपको दिया है ए और ये दिया हुआ है बी, समझ में आई कि नहीं? अब वो बोल रहा है दूसरा डाटा, रेस्पेक्टिवली इफ द एरिया ऑफ द सर्कल इज 25 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब आपको एरिया ऑफ सर्कल गिवन है कितना बेटा, 25 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, फाइंड ए बी फाइंड करना है आपको, ये वाली डिस्टेंस फाइंड करनी है, तो बीच में सेंटर होगा ओ। क्लियर? ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलो जरा ध्यान से सुनना, क्या ये डायमीटर नहीं है भाई? डायमीटर ही तो है, क्योंकि टेंजेंट से कोई भी लाइन अगर हम ड्रॉ कर रहे हो तो पैरेलल लाइन से, तो वो अगर पैरेलल लाइन से, ध्यान से सुनना, तो हमेशा सबसे टॉप मोस्ट जो पॉइंट होगा सर्कल का वही मीट करेंगे। तुम कहोगे सर यहां भी तो कर सकती थी, तो मैंने कहा यहां से ऐसे ड्रॉ करो, सर्कल 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जबकि सर्कल के 2 पार्ट्स है ही नहीं मत समझे आप। सर्कल, ये जो लाइन है सर्कल को 2 पॉइंट पर थोड़ा टच कर रही है, एक पॉइंट पर कर रही है, तो ये दोनों की डिस्टेंस क्या हो जाएगी बेटा? डायमीटर। क्या हो जाएगी? डायमीटर। समझ में आया कि नहीं है? तो सिंपल सी बात है, अगर मैं सर्कल का डायमीटर निकालूं इसकी हेल्प से, तो दोनों की लेंथ निकलेगी नहीं निकलेगी? ध्यान से समझना सब लोग। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ सर्कल? पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू 25 पाई। पाई से पाई, आर की वैल्यू, डायमीटर कितना हो जाएगा? 2 into 5, ट्वाइस होता है रेडियस का, तो डायमीटर आ गया कितना बेटा? 10 सेंटीमीटर। देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ ए बी? 10 सेंटीमीटर। समझ में आया कि नहीं आया आपको? सेकंड क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन को समझने की जरूरत है, देखो क्लियर ना सब लोग? देखो 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल, एरिया ऑफ रेडियस, 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, 2 कॉन्सेंट्रिकल सर्कल्स, एरिया, ये एरिया क्यों बोला है बेटा? चलो कोई नहीं, एरिया ऑफ रेडियाई 13 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल बेटा, आर है आर, 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आर ऑफ रेडियस, इसे हटाइए आप, मेंशन किया था। 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स ऑफ रेडियाई कितना बेटा? 13 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। ठीक है, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ अ लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल। ठीक है ना? सब लोग ध्यान से सुनिए। 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल ऑफ रेडियस इतना, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल। देखो सब लोग ध्यान समझिएगा, क्वेश्चन बोल क्या रहा है समझो। पहले कॉन्सेंट्रिक सर्कल बोल रहा है वो, 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल मैंने ड्रॉ कर लिया। अच्छा, व्हाट इज कॉन्सेंट्रिक सर्कल? सर, दो सर्कल हैविंग अ सिंगल सेंटर,
क्लियर ना? ऐसे सर्कल जिनका सेंटर कैसा हो, सेम हो। अब सब लोग सुनो, एक कॉर्ड है जो लार्जर सर्कल से ड्रॉ किया गया है और वो स्मॉलर सर्कल को बेटा एक पॉइंट पर क्या कर रहा है, टच कर रहा है। तो यहां पर ये टच कर रहा है, सब लोग देखना बेटा ध्यान से, इस तरीके से है। क्लियर? एक्चुअली फिगर मुझसे ठीक से बना नहीं है बेटा, देखो ये जो है वो इस तरीके से ड्रॉ करेगा, यहां है ये, ठीक है ना? ये हो गया ए बी और ये सी। क्लियर ना? ठीक है। अब देखो सब लोग ध्यान से समझना, इसके लिए मैं एक पॉइंट बता रहा हूं, कभी भी रेडियस ड्रॉ करो आप, तो रेडियस हमेशा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से ड्रॉ करना। सर्कल में हमेशा ध्यान रखना इस बात को, कभी भी रेडियस ड्रॉ करना सर्कल, इस वाले केस में सर्कल का कोई भी क्वेश्चन हो, हमेशा रेडियस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से ड्रॉ करनी है। तो देखो एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहां है, ये रहा। तो बड़े वाले सर्कल की रेडियस तो यहां से ड्रॉ हो जाएगी, और छोटे वाले सर्कल की रेडियस कहां से, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये रहा, तो उसकी रेडियस यहां से ड्रॉ हो जाएगी। इसकी रेडियस कितनी थी बेटा, 13 सेंटीमीटर, और इसकी रेडियस कितनी है बेटा, 5 सेंटीमीटर। ये समझ में आया कि नहीं है? ये थ्योरम फर्स्ट मैंने बताया था कि रेडियस हमेशा टेंजेंट की क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो ये एक ट्रायंगल बन गया कि नहीं बन गया, इस तरीके से। ये हो गया 13, ये हो गया 5 और ये 90 डिग्री। हमें क्या निकालना है, ए बी। वैसे हमें बी सी ए सी निकालना है, लेंथ ऑफ कॉर्ड निकालनी है, लेकिन अभी क्या निकालना है, ए बी। क्लियर ना? तो ए बी अगर मैं निकालता हूं तो बेटा ये हाइपोटेनियस हो जाएगा 90 के सामने वाला, तो ए बी की वैल्यू आ जाएगी रूट में हाइपोटेनियस का स्क्वायर मतलब 13 का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर 5 का स्क्वायर। ये समझ में आया? व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 13, 169 माइनस 25 कितना आ जाएगा बेटा, रूट में 144। इट मींस ए बी जो है वो कितनी आ जाएगी, 12 सेंटीमीटर। ये समझ में आया कि नहीं आया आपको? क्लियर? अब आपको लेंथ निकालनी है, देखो पूछ रहा है वो, फाइंड द लेंथ, ये रहा, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड। तो बेटा लेंथ ऑफ द कॉर्ड क्या हो जाएगा, AC, और AC क्या होता है बेटा, AC होगा 2AB। क्या होगा बेटा, 2AB। आपने 9th की थ्योरम में ये शायद मैं बताया नहीं आपको कि कोई भी कॉर्ड पर अगर रेडियस ड्रॉ करते हो परपेंडिकुलर है तो वो इसको बाइसेक्ट करेगी। क्या करेगी, वो बाइसेक्ट करेगी। क्लियर ना? जैसे कोई सर्कल है ये रहा और ये कॉर्ड है, तो मैंने कोई लाइन सेंटर से ड्रॉ की और ये इसके परपेंडिकुलर है, तो ये हमेशा इसको क्या करेगी, बाइसेक्ट करेगी। इस वाले केस में ये रेडियस है, लेकिन इस वाले केस में ये रेडियस नहीं है, एक लाइन है जो मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ की है। ठीक है ना, समझो। तो AC मेरा आ जाएगा यहां से कितना बेटा, 2 × 12, तो AC की वैल्यू आ जाएगी 24 सेंटीमीटर। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, नोट कर लो आप बेटा। सब लोग ध्यान से सुनना। क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या करना है, पहले क्वेश्चन को पढ़ना है। सुनो बेटा सब लोग, क्वेश्चन को पढ़ना है, समझना है, और 2 ही थ्योरम हमारे पास, बाकी 9th का क्राइटेरिया उनकी हेल्प से हमें सॉल्व करना है। अभी तक 2 क्वेश्चन किए, सब सिंपल वही है, पाइथागोरस थ्योरम वगैरह यूज हो रही है, वो आप जानते ही हो। ठीक है, चलो देखो सही है, ठीक है, दिख रहा है ना, खड़े होकर देख लो। देखो इन द फिगर CP एंड CQ आर टेंजेंट्स टू अ सर्कल। ठीक है, आपको गिवन देखो फिगर दिया हुआ है, CP एंड CQ आर टू टेंजेंट ऑफ अ सर्कल विद सेंटर O। ठीक है, ये आपका सेंटर दिया है O। ARB इज द अनदर टेंजेंट, ARB अनदर टेंजेंट टचिंग द सर्कल एट R। ठीक है, सर्कल को टच कर रहा है देखो R पर। CP इक्वल टू 11 सेंटीमीटर। CP मतलब ये दिया हुआ है, यहां से CP कितना दिया है, 11 सेंटीमीटर। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलिए। एंड BC 7 सेंटीमीटर। BC जो है ये वाला BC 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है बेटा, ये 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। देन फाइंड द लेंथ ऑफ BR। BR आपको फाइंड करना है, ये वाली लेंथ आपको फाइंड करनी है। कोई दिक्कत किसी को? चले देखो एक बात सुनना, मैं इसे नॉर्मली सॉल्व कर देता हूं। हमें पता है देखो 2 ही थ्योरम हमारे पास, एक तो टेंजेंट वाली है, एक रेडियस वाली है। आपको रेडियस कहीं ड्रॉ इसमें नहीं, तो रेडियस वाली थ्योरम तो लगेगी नहीं, जो रेडियस होती है टेंजेंट के परपेंडिकुलर है। टेंजेंट वाली मुझे दिया हुआ है, अलग से मुझे फिगर चमक रहा है ये वाला। क्लियर ना? तो ये जो टेंजेंट है PC वो किसके इक्वल होगी, CQ के। तो देखो PC जो है वो इक्वल होगी CQ की, और PC की वैल्यू कितनी दे रखी है, 11 सेंटीमीटर। ये समझ में आया कि नहीं आया? अब एक बात ध्यान से सुनना,
सी क्यू इक्वल टू 11 सेंटीमीटर, तो मैं क्या करूंगा, सी क्यू को तोड़ लूंगा। सर तोड़ा क्यों, बता रहा हूं, क्योंकि देखो ये दोनों टेंजेंट है, सर्कल पे फॉर्म हो रहे हैं। कौन कौन से, बी आर और बी क्यू, दोनों टेंजेंट बन रहे इस तरीके से, तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। तो अगर मैं इस वाले पॉइंट को चेंज कर लूं बी आर में, तो वैल्यू निकल आएगी नहीं निकल आएगी। तो ध्यान से समझो, मैं क्या करूंगा, क्यू सी को तोड़ लूंगा, किसमें, क्यू बी प्लस बी सी। तो सी क्यू को मैंने तोड़ लिया, क्यू बी प्लस बी सी इक्वल टू कितना, 11 सेंटीमीटर। क्यू बी जो है मेरा, क्यू बी जो है वो किसके इक्वल होगा, आर बी के। तो मैं लिख दूंगा यहां पर आर बी प्लस का, और बी सी की वैल्यू कितनी दे रखी है मेरे पास, 7 सेंटीमीटर। 7, ध्यान से देखो सेंटीमीटर मेंशन नहीं करते, इक्वल्स टू 11। ये समझ में आएगा नहीं है। अब मैं यहां रीजन लिख देता हूं, क्यू बी इक्वल्स टू बी आर या आर बी, बी आर, रीजन लिख दो, बोथ आर टेंजेंट दैट ड्रॉ फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट ऑन अ सर्कल। क्लियर, समझ में आया कि नहीं है। यहां से आरबी की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 7 प्लस का इधर जाएगा तो 11 माइनस 7, तो ये आ जाएगा आरबी 4 सेंटीमीटर। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर ना। अब सब लोग ध्यान सुनो, सेकंड क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर ट्रायंगल एबीसी इज अ सर्कमस्क्राइब अ सर्कल, फाइंड द लेंथ ऑफ बीसी। बीसी फाइंड करना है मुझे, बीसी बेटा ये वाला। सब लोग ध्यान सुनो, मैं नॉर्मली समझा रहा हूं, ये आपको घर से करना है क्योंकि समय कम है आज। देखो रेडियस ड्रॉ है इसमें नहीं है, तो रेडियस वाला कॉन्सेप्ट तो लगेगा नहीं। अब हम लोग टेंजेंट का यूज करते हैं, ये साइड इसके इक्वल होगी क्योंकि दोनों टेंजेंट है, एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ किए, तो ये 3 है तो ये भी कितना होगा, 3 सेंटीमीटर। समझ में आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत किसी को। चलिए ये 4 है तो ये भी कितना होगा, 4 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। तो मेरे पास QC निकल आएगा, मैंने कहा AC कितना 11 और AQ कितना 4, तो 11 में से 4 माइनस कर दूंगा तो ये वाली लेंथ निकल आएगी मेरी, कितनी निकलेगी, 11 माइनस 4 7 सेंटीमीटर, ये आ जाएगी 7 सेंटीमीटर। समझ में आया कि नहीं है। और बेटा जो ये लेंथ होगी वही ये वाली लेंथ होगी, तो ये भी कितनी आ जाएगी, तो बेटा BC पूछ रहा है तो BC कितना होगा, 3 प्लस 7। समझ में आया कि नहीं आया, तो BC कितना हो जाएगा, 3 प्लस 7 मतलब 10 सेंटीमीटर। दोबारा समझा रहा हूं मैं, जो ये लेंथ है वही ये लेंथ होगी, तो ये 4 है तो ये 4 हो जाएगी। टोटल है बेटा यहां तक 11 और इतनी है 4, तो ये वाला पार्ट निकल आएगा माइनस करके, 11 माइनस 4 7 सेंटीमीटर। जो ये लेंथ होगी वही ये लेंथ होगी, तो ये 7 है तो ये भी कितनी हो जाएगी, ये 3 है और ये 7 है, टोटल BC कितना आ जाएगा, 3 प्लस 7 10 सेंटीमीटर। इसको आप ओवरऑल घर से करोगे, ठीक है ना। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चंस जो है और इसके क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट वीडियो में डाल दूंगा अगले लेक्चर में, ठीक है।